दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए सीआरपीएफ ट्रेड्समैन फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन और पियोनियर के 9195 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। आप 19 मई 2026 तक अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर सकते हो। आखिरी समय का वेट न करें, अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई आप मोबाइल फोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप किसी भी डिवाइस से कर सकते हो। सेम तरह से आपका फॉर्म भरा जाएगा, बस लुकिंग इंटरफेस चेंज हो जाएगा। आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होगी, पोस्ट आपको कैसे सिलेक्ट करनी होगी, एड्रेस डिटेल आप कैसे फिल करोगे, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ सिग्नेचर आप कैसे अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से सीआरपीएफ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की ओर से कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन पियोनियर की पोस्ट निकाली गई है। 9195 वैकेंसीज है मेल और फीमेल के लिए। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 19 मई 2026 है। अंतिम मौका है, लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। 21,700 से 69,100 सैलरी है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए 10वीं पास प्लस साइटेज सर्टिफिकेट से आप अप्लाई कर सकते हो। ड्राइवर के लिए 10वीं पास प्लस HMV ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगा गया है। और जो बाकी की सभी पोस्ट है उनके लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर पोस्ट के लिए 21 से 27 वर्ष आयु सीमा है। अदर पोस्ट के लिए 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SC/ST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल, ट्रेड या स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम से सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। RECT.CRPF.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत इंग्लिश नोटिफिकेशन PDF और हिंदी नोटिफिकेशन PDF, इन लिंक्स पर क्लिक करते हुए आप यहां से इंग्लिश की या फिर हिंदी की भी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इनमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आवेदन करने की डेट, यहाँ पर आपको वैकेंसीज की स्टेट वाइज और पोस्ट वाइज कंप्लीट डिटेल दे दी गई है, आप चेकआउट कर ले यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आपको नेशनलिटी या सिटीजनशिप की जानकारी, साथ ही साथ एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन, पोस्ट वाइज आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल दे दी गई है। आप यहाँ से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर ले। एप्लीकेशन फीस की आपको कैटेगरी वाइज जानकारी, यहाँ पर फिजिकल के लिए आपको जो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर है वो दे दी गई है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की कंप्लीट जानकारी, ट्रेनिंग आपको कितनी मेल और फीमेल को कितने टाइम में यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी, क्या यहाँ पर आपकी हाइट रहेगी, चेस्ट आपकी कितनी रहने वाली है, कंप्लीट फिजिकल क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न आपको सब्जेक्ट वाइज दिया गया है और टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस भी आपको डिटेल में यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड भी जानकारी आप यहाँ से अलग अलग पोस्ट के लिए चेकआउट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी दे दी गई है। फॉर्म अप्लाई करते हुए आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, वैकेंसीज आपको कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज दे दी गई है इस PDF के एंड में। तो कंप्लीट डिटेल के लिए आपको एक कंप्लीट PDF रीड आउट करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है इस पोर्टल पर, तो आपको कैंडिडेट लॉगिन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करेंगे।
आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए या फिर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए गाइज आपको यहाँ पर रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आए होंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेने हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है और उसके बाद गाइज आपको फिर क्लोज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दी गई हैं, आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब यहाँ पर आपको अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट के इस टैब पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब गाइज आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सीआरपीएफ के इस पोर्टल पर करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एंड प्योनियर रिक्रूटमेंट 2026 में अप्लाई हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइस यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपने पीछे रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराई थी वो ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी। यहाँ पर पीछे से उसे फैच कर लिया गया है। अब यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपनी कोई एक आइडेंटिटी सेलेक्ट करें, जैसे कि पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार या फिर वोटर आईडी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर उसका नंबर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर उस पर जो आपका नाम अंकित है वो नाम यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर गाइज आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। फिर यहाँ पर आपको आपकी उम्र शो कर दी जाएगी इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अपना जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या फिर डाइवोर्स या फिर विडो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डोमासाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना आपके पास डोमासाइल सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर गाइड आप बताएंगे कि क्या आप अपने मूल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रवासित हुए हैं, अगर हुए हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप उसकी डिटेल देंगे। क्या आप अपने मूल राज्य केंद्र शासित प्रदेश से आरक्षण का लाभ उठाना चाहेंगे, अगर चाहेंगे तो यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, नहीं चाहते हैं और या फिर आप यहाँ पर अपने मूल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य में अगर प्रवासित नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा, जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है। फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है उस स्टेट का। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल का जो प्रमाण पत्र है उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। और गाइज अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। आपके पास आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस स्टेट का है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइज यहाँ पर आपको जारी करने वाला डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको प्राधिकारी का नाम सेलेक्ट करना है जिसने आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू कराया है, जैसे कि सिटी मजिस्ट्रेट या फिर एडीएम या फिर डीएम। आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जारी करने की जो तिथि है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, किस डेट को आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी कुछ रिजर्वेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बताना है आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर आप ई एक सर्विसमैन हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आप ई एक सर्विसमैन हैं तो आप ई एक सर्विसमैन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आपको अपना
एक सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो एंटर करना होगा। ज्वाइनिंग डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी, कब आपने सर्विस ज्वाइन की थी, कब छोड़ी है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी। इनके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस का टोटल पीरियड यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके शो कर दिया जाएगा। और अगर आप ये एक सर्विसमैन नहीं है तो आप डायरेक्ट एंट्री ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके यहाँ पर 1984 के दंगा पीड़ित परिवार से हैं। अगर हैं तो आप यस करें और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास कोई उपलब्धि है यहाँ पर स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स अचीवमेंट है आपके पास कोई। अगर है तो आप यस करेंगे, उसका विवरण यहाँ पर देंगे। नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर कांस्टेबल, टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन और पियोनियर की किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें। इस तरह से अपने डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस यहाँ पर गाइज आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस में इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से या फिर हमारी वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। और मोटर मैकेनिक व्हीकल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। ITI सर्टिफिकेट के साथ रिलीवेंट ट्रेड में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। बाकी सब जो पोस्ट है यहाँ पर जैसे कि माली, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बगलर, बार्बर, ये जो बाकी की पोस्ट है इन पर अप्लाई करने के लिए आपका केवल 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। और यहाँ पर आपको पर्टिकुलर पोस्ट पर वर्किंग नॉलेज होनी जरूरी है। तो यहाँ पर गाइज अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। उसके बाद जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई डिप्लोमा, उसकी डिटेल भी आप बाद में प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। आप यहाँ पर SSC/मैट्रिक/हाई स्कूल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो ईयर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अगर कोई और भी क्वालिफिकेशन कर रखी है जैसे कि 12वीं या फिर कोई डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई सर्टिफिकेशन या फिर ITI, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने ITI कर रखी है, आप ITI ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसका अपना ITI का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे। कब पास आउट किया है आपने ITI वो ईयर आप सिलेक्ट कर लेंगे। किस स्टेट से पास आउट की है वो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जिससे आपने अपनी ITI पास आउट की है। और उसके बाद आप यहाँ पर ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी सभी क्वालिफिकेशन ऐड कर देनी है, जो भी क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है। इस तरह से यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से अपना पोस्ट सिलेक्शन करना है। गाइज यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर CRPF की इस भर्ती में आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो आपकी रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको शो की जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपनी 10वीं क्लास या इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम पास आउट कर लिया है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी।
फिर यहाँ पर आपको उसकी डिटेल प्रोवाइड कर देनी है अपनी 10वीं क्लास की। यहाँ पर उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आप यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसकी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देनी है, जैसे कि उसका नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, कब से कब तक वो यहाँ पर वैलिड है, इस तरह से आपको उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। ऐसे यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है, कब आपने पास आउट की है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है, क्या आपकी परसेंटेज है। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप पियोनियर की पोस्ट के लिए किसी अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट शो होंगी, उसमें आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आप सिलेक्ट कर ले। नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे नन ही ऑप्शन को सिलेक्ट रहने दें, ये ऑप्शनल है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो न करें। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। गाइज यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या फिर ITI जो भी कर रखी है उनके सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है इन डॉक्यूमेंट्स के लिए। गाइड यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपके 50 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए, JPG JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में होने चाहिए। और बाकी के जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर 100 KB से 500 KB के बीच में होने चाहिए और ये JPG JPEG या फिर PNG या फिर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर गाइज अब आपको अपना पैलेस एंटर करना है जिस पैलेस से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सेंटर सेलेक्ट करना है, आप जिस सेंटर पर एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर इस भर्ती का जो टेस्ट होंगे यहाँ पर फिजिकल टेस्ट वगैरह या मेडिकल टेस्ट उनमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो सेंटर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस के अमाउंट की डिटेल प्रोवाइड कराई जाएगी। गाइस यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है और अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। लेकिन यहाँ पर 47 रुपये पोर्टल चार्ज सभी कैंडिडेट को जमा कराना होगा, 47 रुपये 20 पैसे। तो यहाँ पर आपको अपना ये पोर्टल चार्ज जमा कराना है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे में HDFC बैंक PG ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये चेकबॉक्स ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। गाइज यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन UPI का रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप जनरेट QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो कि वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप CRPF कांस्टेबल की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।